नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र में भी बड़ा खेल हो गया। विकेट सीधे उद्धव ठाकरे का गिर गया। कभी दूसरों को गद्दार गद्दार बताने वाले उद्धव ठाकरे आज खुद अपनी पार्टी में बगावत की आंधी का सामना कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसदों ने अलग गुट बनाने का फैसला भी कर लिया। लोकसभा स्पीकर को पत्र भेजकर इन सांसदों ने खुद को अलग समूह के रूप में मान्यता देने की मांग भी कर डाली। 6 सांसदों ने अपना गुट बनाकर शिंदे शिवसेना में विलय भी कर लिया। अब सिर्फ उद्धव के पास 3 सांसद रह गए हैं। मतलब अब पार्टी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। विधायकों के भी टूटने की खबर आ रही है और जब पार्टी में भगदड़ मची हुई है तब मैदान में उतरे हैं संजय राउत। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, कैमरे लगे, माइक सजे और फिर शुरू हो गया आरोपों का महाअध्याय। संजय राउत ने दावा कर दिया कि सांसदों को 15-15 करोड़ रुपए एडवांस में दिए गए हैं। कैमरे के सामने संजय राउत ने बौखला कर गालियां भी दी। तो क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि उद्धव सेना में एक बार फिर से नई टूट हुई है, इसका इफेक्ट आपको और साइड इफेक्ट दोनों क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, साइड इफेक्ट तो इसका ये नजर आ रहा है कि पूरे देश में ही पार्टी टूटने की जो है खबर आ रही है। कोई रात में बता रहा था कि समाजवादी पार्टी भी टूटने वाली है। उसके 22 से ज्यादा सांसद वो पलटने वाले हैं, क्योंकि एक खबर ये आई कि ये राम गोपाल यादव, उन्होंने अमित शाह को कोई चिट्ठी लिखी है और ये बकायदा एक बड़े लीडर के द्वारा ये बताया गया है कि चिट्ठी लिखी गई है कि शिवपाल यादव हो, हम हो, हम लोगों को बहुत सारे ईडी सीबीआई के केस में फंस हम लोग गए हैं, तो ये हमारे लिस्ट है, आप नाम बता दीजिए कौन कौन इधर आना चाहता है। हम लोग अब थक गए हैं अखिलेश यादव से। ये ना हमारी बात सुनते हैं ना डिसीजन लेते हैं। वो पता नहीं, वो आईपैक वाले यहाँ भी आ गए थे ना। जो बीमारी, ये आईपैक जहाँ जहाँ गया है वो नेता परेशान हो गए हैं, वहाँ के सांसद। भाई, आईपैक की वजह से टीएमसी गई, उसी आईपैक को अखिलेश यादव ने बुला लिया। आप इस बात को समझिए। और डिसीजन मेकिंग वो अलग तरीके से काम करते हैं। और आप देखिए, महाराष्ट्र में भी ये प्रशांत किशोर ही गए। आईपैक वाले शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास भी उनसे इलेक्शन में काम करवाया गया। तो ये एक वायरस है जो पीछे पीछे चल रहा है, वो पीछे पीछे चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी पूरे देश में जो है वो टूट फूट की जो है, बिहार से भी खबरें आ रही हैं सर। बिहार से भी खबर आ रही है। वो मिशन जो है ना 360 का, ये थ्योरी बड़ी प्रबल है। कारण क्या है कि भाई लोग ये कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को 2/3 मेजोरिटी चाहिए। जी। और वो 68 संख्या जो है वो पीछे है। तो 68 कहाँ से पूरा किया जाएगा? अभी 293 है, 68 और चाहिए, 360 पूरा करना है। 360 जो है 2/3 मार्क है। तो 22 तो आ गए टीएमसी के, 22 आ गए डीएमके के, 6 आ गए उद्धव के, हो गए 50। 16 निर्दलीय बैठे हुए हैं, माने वो न्यूट्रल है। उसको, उसमें कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, कोई इस तरीके से। लेकिन टू बी और श्योर हो जाने के लिए और 1-2 पार्टी टूट जाए तो इनका भी नंबर लग रहा है, अखिलेश यादव का। तो खैर, ये तो आगे जो होगा सो होगा। उद्धव ठाकरे के साथ क्या हुआ? उद्धव ठाकरे के साथ कुछ नहीं हुआ। लोग एक कहावत कहते हैं कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली, है ना। वो कभी कभी गलती से लग जाता है अपने पैर में कुल्हाड़ी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया कि कुल्हाड़ी वहां रखी हुई है, वहां जाकर के फुटबॉल की तरह कुल्हाड़ी में लात मारा है। वाह, पहली बार पार्टी टूटी। आपको सीख लेनी चाहिए बिल्कुल, कि भाई किस वजह से लोग गए, और जिस वजह से गए उस गलती को दोहराना नहीं है। ये सीख छोटी सी हर जिंदगी में भी है कि किसी चीज की वजह से समस्या हुई, पार्टी टूटी, मामला बहुत बिगड़ गया, अगर हम वही काम को फिर से करना शुरू कर देंगे तो फिर वही स्थिति पैदा हो जाए। ये तो जीवन की रीत है। आपने क्या किया? आप सुधरे नहीं। शिंदे ने आपको झटका दिया। किस कारण दिया? आपके अपने बेटे की वजह से आपने नेताओं को बकायदा इग्नोर किया। आपने डिसीजन मेकिंग में उसको साथ नहीं लिया। आप घर में बैठे रहे,
संगठन को मजबूत नहीं किया और विचारधारा से आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ये शिंदे क्यों गए? शिंदे ने सबसे पहले ये कहा कि हम ये जालीदार टोपी पहन करके मुसलमानों के साथ ईद बकरीद में जो है दुआएं नहीं पढ़ सकते। हम राम का गुणगान करने वाले जय श्री राम वालों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। जी। हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को हम जेल में नहीं डाल सकते। हम वक्फ के साथ खड़े नहीं हो सकते, मुसलमानों के साथ हम खड़े नहीं हो सकते। ये दिस बिकेम द मेन रीजन जो लोगों को बताया गया। अंदर खाने क्या है? अंदर खाने दे वो इग्नोर। वो कोई बैठने नहीं पूछ रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। भाई किसी को आप इज्जत दोगे तब तो वो आपके साथ टिका रहेगा। तो ये सारी चीजें हो गई, लेकिन जो पार्टी टूट गई तो समस्या और विकराल हो गई। क्यों? क्योंकि अब सांसदों को ये लग रहा है कि भाई अगले बार चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे या हारेंगे। ये राहुल गांधी का भी पता नहीं, गठबंधन का भी कुछ पता नहीं। और जिस तरीके से हर चुनाव के पहले गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर के जिस हिसाब से एनसीपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी लड़ती है आपस में, तो जो उम्मीदवार है, जो लीडर है, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। और राजनीति का उसूल है कि सत्ता सबको प्यारी है। लोग सत्ता और सक्सेस के साथ रहना चाहता है। ये इंसान की कमजोरी है जी। आपके साथ क्यों रहेंगे? तो लोगों ने छोड़ा। अब लोगों ने छोड़ा तो उसको मनाया जाता है। लेकिन हम कैसे मनाएंगे? सबका फोन ऑफ आ रहा है, किसी से बातचीत नहीं हो पा रही है, सब नॉट रीचेबल। तो ये परिस्थिति, आप उसके घर जा सकते थे, घर जाकर के मना सकते थे, आदित्य ठाकरे को भेज सकते थे। लेकिन आपने क्या किया? आपने भाई जिसको जाना है जाए, गद्दार हैं। और कल तो आपने इंतहा कर दी, भद्दी भद्दी गालियां, ऐसी गालियां जो मैंने आपस में दोस्तों के बीच भी अगर दे दे तो दोस्तों में झगड़ा हो जाए। और आपने गालियां दी, गालियां दिलवाई। और उसके बाद भाई अगर मुंह से कोई भाई समझ में आ सकता है कि आपकी पार्टी टूट रही है, बहुत प्रेशर है, फ्रस्ट्रेशन है, आपके मुंह से कुछ निकल सकता है। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। द ओनली थिंग इज यू शुड से नहीं, इसको छोड़ देना, ये गलती से निकल गया, गलती से। आपने क्या किया? नहीं, इसको मत काटना, इसको दिखाओ। लीजिए, पूरी दुनिया ने दिखा दिया। तो जो कुछ बचे हुए थे वो भी अब जो है इस बातचीत, इस बोली के ऊपर आप किसी को इस तरह से जलील करेंगे तो वो 16 उधर इंतजार कर रहे हैं। 22 तारीख को आपने मीटिंग बुलाई, आपने पहले मीटिंग बुलाई थी संडे को, तो वहां पे सांसद नहीं आए। अब 22 को आपने विधायकों को बुलाया है और वहां पे मीडिया वाले जो है वो काउंट करेंगे कि 20 में से कितने आए। काउंटिंग कहां तक पहुंच पाएगी? और काउंटिंग जो है इनके पास 4-5 ही बचेंगे, 4-5 ही बचेंगे। क्यों बताया जा रहा है कि भाई 16 के आसपास तो कंफर्म्ड है कि वो लोग जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? बेसिक बात और समझ लीजिए। ये खाली मोदी को गालियां देने के लिए आप राजनीति करेंगे ना, चलेगा नहीं आज की जमाने में। जी बिल्कुल, ये नहीं चलेगा। आप योगी आदित्यनाथ को गाली दें, आप जो है अमित शाह को गाली दें, आप जो है वो भगवा को गाली दें, आप आरएसएस के खिलाफ बोले, तो आपका तो बेसिक जो नेता और जो आपका समर्थन जो बेस है वो हिंदुत्ववादी है, वही नाराज हो गया। और आप इस नाराजगी को दूर करने के लिए भाई आप मजार जा सकते हैं, आदित्य ठाकरे राम मंदिर नहीं जा सकते, काशी नहीं जा सकते, मथुरा के ऊपर आप जो है कोई बयान नहीं दे सकते। तो ये आपको तय करना होगा कि आप वैचारिक रूप से आप किधर खड़े हैं। आप जिधर खड़े हैं पार्टी उधर नहीं रहना चाहती। दिस इज एज सिंपल एज दैट। रही बात कानूनी दांव पेच की, तो 2/3 है, वो अलग हो गए, किसी में मर्ज कर गए, कहानी खत्म। आप सुप्रीम कोर्ट में भी इसको 1 सेकंड में कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। भाई केजरीवाल होशियार है ना, केजरीवाल के 2/3 से ज्यादा राज्यसभा में इसी तरह से सब बीजेपी में चले गए। वो कोर्ट गया क्या? नहीं गया। उसको मालूम है कि कोर्ट जाने से खामखा जो है मनोज सिंघवी और कपिल सिब्बल को जो है वो पैसा देना पड़ेगा, होगा कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। ही डिडंट गो। कारण वो मालूम है कि भाई
मर्ज कर जाने के बाद कुछ नहीं होने जा रहा, तो 19 तारीख को वो मर्ज कर जाएंगे और उद्धव ठाकरे अपना जो है झुंझुना बजाते रह जाएंगे। अब तो लोगों की नज़र अखिलेश यादव पे है कि कब वहां से खबर आएगी कि वहां सांसद छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कभी शिवसेना का नाम सुनते ही संगठन की ताकत याद आती थी, लेकिन आज शिवसेना यूबीटी का नाम आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, आरोप और बगावत की खबरें सुर्खियां बन रही हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पार्टी टूटती है तो संजय राउत कैमरे के सामने आते हैं, लेकिन पार्टी क्यों टूटती है इसका कोई जवाब नहीं देता। हर बार कोई नया बहाना मिल जाता है, पर अब सांसद भी समझ रहे हैं कि उनका भविष्य किधर है, तभी ये टूट फूट हर राज्य में हो रही है और पीएम मोदी मजबूत होते जा रहे हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।